बिहार में 10 लोकसभा सीट पर कांग्रेस 2024 में लड़ेगी चुनाव। बक्सर नगर भवन में पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया दावा। कहा, बक्सर के कार्यकर्ताओं के जोश के आगे अन्य जिले में हुए परिवर्तन रैली हुआ फीका। बक्सर 2 दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने परिवर्तन संकल्प रैली में कार्यकर्ताओं का जोश देख 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का जैसे ही दावा पेश किया, नगर भवन का हाल तालिया के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष? परिवर्तन संकल्प रैली के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि जो कांग्रेस के द्वारा परिवर्तन संकल्प रैली किया जा रहा है या फिर जो यात्राएं राहुल गांधी एवं कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया गया, उसका बड़ा परिणाम देखने को मिला है। लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस मजबूत हो रही है। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार के 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कोऑर्डिनेशन कमेटी में होने के नाते बक्सर लोकसभा सीट की भी पेशकश कमेटी के सामने करूंगा। बाइट अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज बक्सर में ही विश्राम करेंगे और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से उन्होंने देर रात पार्टी कार्यालय में आकर अपनी तकलीफ और परेशानी बताने के लिए अपील करते हुए कहा कि यदि किसी कार्यकर्ता को विधायक से भी परेशानी है तो वह आकर सीधे मुझसे शिकायत कर सकता है और उसकी गोपनीयता को भंग नहीं किया जाएगा। कांग्रेस किसी भी स्थिति में पार्टी के अंदर के ऐसे गद्दारों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करता है। कई जगह से लगातार शिकायत मिल रही है कि विधायक से मिलने के लिए क्षेत्र के कार्यकर्ता जा रहे हैं तो उन्हें जमीन पर बैठ जा रहा है, जबकि खुद सोफे पर बैठ रहे हैं। ये तो जमींदारी प्रथा हो गई और कांग्रेस कभी भी पार्टी के अंदर जमींदारी प्रथा को बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए लोग अपने आदत में सुधार लाए। बिल्कुल नहीं लगता है 24 बिल्कुल आसान लगता है। जब से इंडिया गठबंधन बना है और आपने देखा है राहुल जी की यात्रा के बाद जहाँ कहीं भी स्टेट में चुनाव हुआ, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का चुनाव रहा हो, कर्नाटक का चुनाव रहा है, वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी। और अभी भी जो 4-5 राज्यों के चुनाव होने हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो और राजस्थान का चुनाव हो, तेलंगाना का चुनाव हो, सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस गठबंधन के साथ जो पार्टियां जुड़ी हैं सब लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे। हम लोग कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी 100 सीट से नीचे चली आएगी। मेरी बात याद रखिएगा। अभी आपको लग सकता है कि मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन ठीक ढंग से निश्चित रूप से देख रहे हैं कि हजारों लोग जुड़ रहे हैं, 400-500 गाड़ियों में कांग्रेस वर्कर, हजारों मोटरसाइकिल लेके और लोग स्वागत कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन का संकेत है। और क्या होता है जब कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के अनुमान लगाई जाएगी? इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी फैसला करेगी और बैठ के सीटों का बंटवारा कर लेगी। उसमें सीट बंटवारे में कोई तकलीफ नहीं होनी है। बक्सर लोकसभा सीट को लेकर कई पार्टी के लोग दावेदारी कर रहे हैं। आप पिछले बार भी आए थे तो आपने संकेत दिया था कि बक्सर से कांग्रेस लड़ेगी। नहीं, अभी भी बक्सर पुराना सीट रहा है, परंपरागत रूप से कांग्रेस का सीट रहा है, लेकिन हम यहाँ सीट बांटने नहीं आए। उसके लिए आपको जैसा मैं बताया कि एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में हम लोग वकालत करेंगे। अनुमान है कि बक्सर कांग्रेस को मिलेगा? अरे भाई, तो आपको बता दिया, अभी भाषण में भी बोल दिया, तो एक ही बात बार बार बोलने से तो कोई फायदा नहीं है। तरह से राजद और जदयू ये अकेले अगर कांग्रेस के अध्यक्ष को फैसला करना होता तो मैं अभी फैसला करके चला जाता, लेकिन इसके लिए भिन्न भिन्न पार्टियों के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, उसमें हम जरूर वकालत करेंगे, ऐसा मैं आपको मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जिस तरह खींचतान चल रही है आप लोगों और जदयू में, क्या मुख्यमंत्री जी को मैं सलाह दूंगा कि जो पद खाली हैं मंत्रियों के, उसको जल्दी से जल्दी भर देना। कितना बड़ा मंत्री नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। मेरी भी कह रहे थे कि कांग्रेस की कोई औकात नहीं है, कांग्रेस तो रहमो करम पे चल रही है लालू जी के, क्या लगता है आपको? कांग्रेस देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है, देश के नवनिर्माण की पार्टी है। कांग्रेस
जब स्वतंत्रता आंदोलन दिला रही थी ब्रिटिश हुकूमत से, तो ये लोग पैदा नहीं हुआ था। तो ये लोग कांग्रेस के सामने अपना बड़ी सेकी पगारने से क्या होगा? इन लोगों का कोई हैसियत नहीं है कांग्रेसियों के बारे में बोलने का। और इंडिया मुक्त भारत, उनको न संविधान का ज्ञान है और ऐसे भी वो क्या है सब लोग जानता है। इंडिया दैट इज भारत अनुच्छेद 1 में संविधान में लिखा हुआ है। प्रियम्बुल भी अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भारत और इंडिया अलग अलग नहीं है। विधायक की बात किया है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगा, उद्देश्य तो ही है। क्या आपका एक विधायक विवादित बयान दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होगा। नहीं, इस तरह के बयान का हम लोग पुष्टि नहीं की।